इंडिया, जो साउथ एशिया में है, ये दिखाता है कि अलग अलग कल्चर और डाइवर्सिटी कितने पावरफुल हो सकते हैं। ऊपर नॉर्थ में बड़े बड़े हिमालयास से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक इंडिया में बहुत अलग अलग जगहें हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे वैलीज, रेगिस्तान और फिर खेत जहां बहुत कुछ उगता है। इंडिया के लोग और जगहें दोनों ही बहुत अलग अलग हैं। 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग यहां रहते हैं, इसीलिए इंडिया को एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का मेल्टिंग पॉट कहते हैं। इतने सारे लोग और इतनी सारी कल्चर्स की वजह से इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड और इंटरेस्टिंग देश है। इंडिया की ज्योग्राफी ने यहाँ के कल्चर को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। हिमालयास, जिन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, नॉर्थ की तरफ एक नेचुरल बैरियर की तरह है, जिसकी वजह से वहां की कल्चर बहुत यूनिक है। गैंजेटिक प्लेन्स, जहां गंगा नदी बहती है, वो हमेशा से ही इंडिया का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड रहा है और यहीं पर बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशंस भी हुई थी। कोस्टल रीजन्स, जहां समुद्र के रास्ते ट्रेड होता था, वहां की कल्चर्स में बहुत अलग अलग चीजों का मिक्स है। इंडिया इतना बड़ा है कि उसको समझना भी मुश्किल है। यहाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं और हर एक की अपनी कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस हैं। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हिंदी और इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। इतनी अलग अलग जगहें और बातें होने की वजह से इंडिया में हर रीजन की अपनी पहचान है। हर रीजन का अपना खाना, आर्ट और रहने का तरीका है, जो इंडिया के कल्चर को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। साउथ की चटपटी करी से लेकर नॉर्थ की स्वादिष्ट तंदूरी डिशेस तक, इंडिया का खाना सबको बहुत पसंद आता है। इंडिया अपनी कल्चर और रिलीजन की डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं जो सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हिंदुइज्म, जो यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है, इंडियन कल्चर में रचा बसा है और यहाँ के वैल्यूज, रिचुअल्स और सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। हिंदुइज्म की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई थी, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म बनाता है। हिंदुइज्म के अलावा इंडिया में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स और ज़ोरोएस्ट्रियंस भी रहते हैं। हर रिलीजियस कम्युनिटी के अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फेस्टिवल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिया को और भी वाइब्रेंट बनाते हैं। इतने सारे धर्मों का शांति से एक साथ रहना इंडिया की टॉलरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ट्रेडिशन को दिखाता है। ये रिलीजियस हार्मनी इंडिया के फेस्टिवल्स में देखने को मिलती है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, को हिंदूज, जैन्स और सिख्स मनाते हैं, जबकि ईद अल फितर मुस्लिम धर्म का त्योहार है। क्रिसमस को क्रिश्चियंस मनाते हैं और होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, में सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये सब दिखाता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक, डांस और लिटरेचर में भी दिखती है। हर रीजन की अपनी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। साउथ इंडियन टेम्पल्स की इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग्स तक, इंडियन आर्ट देश की हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाता है। इसी तरह इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसकी जड़ें एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशंस में है, की भी बहुत सारी रीजनल स्टाइल्स हैं। इंडिया को कई मेजर रिलीजन्स की जन्मस्थली माना जाता है, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। ये धर्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही उत्पन्न हुए थे और फिर दुनिया भर में फैले, जिससे अरबों लोगों के स्पिरिचुअल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस प्रभावित हुए। हिंदुइज्म, जो धर्मा, कार्मा और रीइंकार्नेशन पर जोर देता है, ने इंडियन सोसाइटी को बहुत प्रभावित किया है। बुद्धिज्म, जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतमा द बुद्धा ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी, हिंदुइज्म के सोशल हायरार्की और रिचुअल्स के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यह मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और 8फोल्ड पाथ के माध्यम से व्यक्तिगत ज्ञान पर जोर देता है। बुद्धिज्म इंडिया से एशिया के अन्य हिस्सों में तेजी से फैला और एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया। जैनिज्म, एक और प्राचीन भारतीय धर्म, अहिंसा, आत्मानुशासन और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का उपदेश देता है। तपस्या और आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति पर इसके जोर ने सदियों से भारतीय विचार और संस्कृति को प्रभावित किया है। सिखिज्म, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने पंजाब क्षेत्र में की थी, ईश्वर की एकता, समानता
और मानवता की सेवा पर जोर देता है। इसकी शिक्षाएं सामाजिक न्याय, करुणा और भक्ति गायन और मेडिटेशन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को बढ़ावा देती है। इन धर्मों की उत्पत्ति और प्रभाव भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने देश के दार्शनिक विचार, नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को आकार दिया है, जिससे उसकी पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी गई है। इंडिया के बड़े शहर देश की अमीर सांस्कृतिक विरासत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। मुंबई, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। यहाँ की कॉलोनियल आर्किटेक्चर और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी काफी प्रसिद्ध है। दिल्ली इंडिया का राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है, जहां एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, मुगल एरा गार्डन्स और बस्टलिंग मार्केट्स हैं। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी और अपनी लिटरेरी हेरिटेज, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई साउथ इंडिया का कल्चरल हब है और यहाँ की क्लासिकल डांस फॉर्म्स, टेम्पल आर्किटेक्चर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी प्रसिद्ध है। बैंगलोर को अक्सर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक प्रमुख केंद्र है। ये शहर सिर्फ कॉमर्स और इंडस्ट्री के केंद्र ही नहीं है, बल्कि कल्चर्स का मिलन स्थल भी है, जो इंडिया और दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। ये देश की विभिन्न कुलिनरी ट्रेडिशंस, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और सोशल कस्टम्स की एक झलक प्रदान करते हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स से लेकर आर्ट गैलरीज तक ये शहर अनुभवों से भरे हुए हैं। इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप को आकार देने में इन शहरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कल्चरल एक्सचेंज, इनोवेशन और आइडियाज के प्रसार के लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। इन शहरों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का केंद्रित होना उन्हें इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक गतिविधियों का केंद्र बनाता है। दुनिया में इंडिया की अलग ही पहचान है, चाहे वो कल्चरली हो या हिस्टोरिकली। इसकी प्राचीन सभ्यता, जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ने मानव इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, से लेकर मुगल एम्पायर तक, जो अपनी आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के लिए जाना जाता है, इंडिया ने कई साम्राज्यों और वंशों को उत्थान और पतन देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने कला, स्थापत्य और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और आयुर्वेद के सिद्धांत, जो चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है, की उत्पत्ति भारत में हुई और इन्होंने सदियों से मानव ज्ञान और व्यवहारों को प्रभावित किया है। भारतीय दर्शन, जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और सत्य की खोज पर जोर देता है, का वैश्विक विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके संगीत, नृत्य, सिनेमा और व्यंजनों के माध्यम से इसका सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। योग, जो एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, ने अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। भारतीय मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जो देश की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे 21वीं सदी में इंडिया का विकास और प्रगति हो रही है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक गतिशीलता का इसका अद्वितीय मिश्रण निश्चित रूप से दुनिया को मोहित और प्रेरित करता रहेगा। इसकी स्थायी विरासत विविधता को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और मानव सभ्यता की समृद्धि में योगदान देने की क्षमता में निहित है।